उज्जवल भारत न्यूज डेली बुलेटिन 9 AM में आपका स्वागत है। नमस्कार, उज्जवल भारत न्यूज के डेली बुलेटिन 9 AM में आप सभी का स्वागत है। आज समाचार पहले बड़ौदा से। विक्रम सिंह झाला का ब्यूरो रिपोर्ट। बड़ौदा के वाघोड़िया रोड स्थित नारायणी स्कूल में छुट्टी के दौरान स्कूल की दीवार गिरने से 7 बच्चों हुए घायल। स्कूल की छत गिरने से इस प्रकार के हादसे से प्रशासन पर जरूर सवालिया निशान उठता है कि आखिर एक स्कूल उसकी छत जब कमज़ोर है तब क्यों पहले से नहीं पता चल पाया और इतना बड़ा हादसा हुआ। इस इतने बड़े हादसे में बच्चों की, स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों की जान भी जा सकती थी। स्कूल के डिपार्टमेंट की तरफ से भी इस प्रकार के हादसों को रोकने के लिए उन्हें पहले से ही मालूम होना चाहिए था कि आखिर स्कूल का छत किस प्रकार के कंस्ट्रक्शन से बना हुआ है। आखिर इस प्रकार के हादसे को अगर टालना है तो स्कूल के डिपार्टमेंट के लोगों को, साथ में प्रशासन को भी इस प्रकार के हादसे को टालने के लिए सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ये बड़ौदा के बाद अब चलते सीधे आपको अहमदाबाद के भोजन में कीड़े का प्रकोप जारी किया गया है। फिर ऐसा ही एक मामला सामने आया है रखियाल के सिटी पॉइंट रेस्टोरेंट में, जहां खाना दूषित था। ये अहमदाबाद के रखियाल में स्थित है, लेकिन रेस्टोरेंट दूषित हो गया है। विक्रम सिंह झाला का ये ब्यूरो रिपोर्ट। लोग बारिश के मौसम में मज़ा लेने के लिए बाहर खाना खाने जाते हैं, लेकिन इस इतने बड़े रेस्टोरेंट के अंदर जब गटर के इस प्रकार के कीड़े, जिसे हम कॉकरोच कहते हैं, जो गटर के अंदर पैदा होता है, गंदगी में पैदा होता है, तो इस प्रकार के जब हम खाना खाने जाते हैं तो हम ये उम्मीद करते हैं, मिनिमम उम्मीद करते हैं, न्यूनतम उम्मीद करते हैं कि कम से कम खाना जो है वो साफ़ सुथरा होगा। लेकिन जब इस प्रकार के बड़े रेस्टोरेंट के अंदर, जब खाने के अंदर इस प्रकार के कीड़े, जो गटर में पलने वाले कीड़े जब खाने के अंदर मिलता है, तब हमें ये अनुमान हो जाता है कि बाहर के खाने में किस प्रकार की गंदगी, उसकी मिलावट की जाती है, फिर अपने आप मिल जाती है। इस प्रकार के खाने के अंदर जब हमें इस प्रकार कीड़े जब हमें नज़र आते हैं तो कोई बाहर का खाना खाने के लिए अपना मानसिक स्तर पे वो कितना वो कमज़ोर हो जाता है कि वो कभी भी खाना खाने के लिए बाहर नहीं जा पाएगा। और इस प्रकार की गंदगी से जो हमारे शारीरिक और मानसिक नुकसान होता है, आर्थिक नुकसान तो होता ही है, लेकिन इस प्रकार के कीड़े मकोड़े से जब हमारे शरीर में वो प्रवेश करता है तो बड़ी बीमारियों को वो उसका जो है वो स्वागत करता है। इस प्रकार की गंदगी से भरे खाने के लिए जब हम खाते हैं, ये तो बहुत सही बात है कि इस प्रकार के खाने के अंदर जो कीड़े जो मिले गए हैं वो देख लिया गया, और जो छोटे बच्चे जब इसे मज़ा लेके खाते तब समझो कि उनके शरीर पर क्या असर करेगा। ये अहमदाबाद का वही सिटी पर रेस्टोरेंट है जहाँ पे ये इस प्रकार के खाने के अंदर जो गटर वाले जो कीड़े होते हैं, जो कॉकरोच होते हैं, वो पाया गया। और आइए अब देखते हैं कि इस रेस्टोरेंट के बारे में, जिन लोगों ने यहाँ पर खाना खाने के लिए वो यहाँ पे मौजूद थे, जिनके खाने के अंदर इस प्रकार का जो कीड़ा उनके अंदर पाया गया था, वो इस मामले को लेकर क्या कहते हैं। तो इस प्रकार के अहमदाबाद जैसे बड़े शहर में जब इस प्रकार के खाने के अंदर जब गटर के कीड़े पाए जाते हैं तो क्या हमें इस मौसम में खाना खाने जाना चाहिए? खाना बाहर खाना गलत बात नहीं है, लेकिन जब खाने के अंदर से इस प्रकार के कीड़े मकोड़े, जो गटर में पलने वाले कीड़े मकोड़े मिलते हैं, तो कहीं ना कहीं पर हमें ये अनुमान हो जाता है कि बड़े बड़े रेस्टोरेंट के अंदर भी सफाई और साफ़ सुथरा जो खाना है वो मिलना शायद अभी के समय पर न्यूनतम उस पर ध्यान दिया जाता है। जो खाना हम खा रहे हैं क्या वो कितना अच्छा है, कितना साफ़ है, उस पर एक बड़ा सवालिया निशान ज़रूर उठता है। મારું નામ ચાવડા લેનિન છે અને બાપુનગરમાં જ રહું છું અને મારા મોટા ભાઈનો અહીંયા બેબી શાવરનો પ્રોગ્રામ હતો અને અમે જ્યારે આવ્યા ત્યારે ટોટલી સંપૂર્ણ એસી બંધ હતા અને પછી મેનેજર જોડે વાત કરી તો મેનેજરે કીધું કે ટેકનિકલ પ્રોબ્લેમના કારણે એસી બંધ છે। તો ટોટલી પબ્લિકનો અમારો ફ્લો ચાલુ થઈ ગયો હતો, પણ જબરજસ્ત ગરમી હતી, તો પણ અમે આ ઉપરના મેનેજરને વાત કરી તો પણ કોઈ કમ્પ્લેન્ટનો નિકાલ ના આવ્યો।
અને અહીંયાના બધા ટોટલી બાપુનગર છે, ગોમતીપુર છે, રખિયાલ છે, અમરાઈવાડી છે, ટોટલી બધા અહીંયા મેન સેન્ટરમાં અહીંયા ઘણી વખત આ હોટલમાં અમે લોકો આવ્યા છીએ, પણ વારંવાર આ હોટલની આ જ તકલીફ હોય છે કે ભાઈ એસી બંધ છે અને ટેકનિકલ ખામી છે, પૈસા પૂરા લે છે, સર્વિસના નામે એકદમ ભંગાર સર્વિસ છે અને એ તો સમજ્યા તો બી આ લોકો પેમેન્ટ બી અમારી જોડે કેશ માંગે છે કે ભાઈ તમને જીએસટી બચાવવો હોય અમને કેશ પૈસા આપો, ચેકથી અમે લઈશું નહીં, ઓનલાઈન અમે નહીં લઈએ. એટલે મતલબ તમે કેશ પૈસા આપો તો જીએસટી માફ? જીએસટી માફ. અચ્છા. એટલે એ બી કરે છે અને આજે તો હદ થઈ ગઈ કે જે ના અત્યારે જે ચોમાસામાં જે રોગચાળો ફાટી નીકળ્યો છે અને ચાંદીપુરમ બાળકોનો જે રોગ બી ચાલી રહ્યો છે એમાં ફૂડની પણ આ લોકો એકદમ બેદરકારી છે, જેમાં ફૂડમાં પણ 2 વખત 2 અમારા જે મહેમાનો હતા એમના ફૂડમાં દાળમાં આ જીવાતો અને મરેલા વંદા પણ જોવા મળ્યા. તો પણ અમે મેનેજરને કીધું તો કે ભાઈ એમાં શું થઈ ગયું, એમાં તો કે આટલું મોટું કામ છે તો આવી શકે ને એવી બધી અલગ અલગ વાતો કરે છે. અને અહીંયા અમારા બીજો પ્રસંગ છે, આની પહેલાં બી આવા પ્રસંગમાં આવા બનાવ બનેલા છે અને આજે અમારા ઘણા બધા મહેમાનો આ વાત સાંભળીને જમ્યા વગર પાછા જતા રહ્યા છે. એટલે મારી એ જ અરજી છે કોર્પોરેશન ખાતાને કે તમે ફૂડ ખાતાને અહીંયા મોકલો અને આ હોટલની ટોટલી ચકાસણી કરો કે આ ફૂડ પોઈઝનિંગ થઈ શકે છે. બાળકોને અહીંયા ઓછામાં ઓછા 150થી ઉપર બાળકો આવ્યા હતા, એ લોકોના મા બાપો એમને જમવા નથી દીધા અને ઘરે જતા રહ્યા છે. એટલે અમારા પ્રસંગની તો પૈસા તો ઠીક છે પણ અમારો પ્રસંગ જે કહેવાય ને કે અમારો આખો પંચમીનો જે પૈસો જે અમે આ લોકોને આપીએ છીએ ને સર્વિસના નામે અમને આવી જે કહેવાય ને કે એકદમ બોગસ થર્ડ ક્લાસ સર્વિસ આપે છે. એસી તો વારે ઘડે જેટલી વખત બી અહીંયા આવીએ, અમારો આ 4થો પ્રોગ્રામ છે પણ 4થા પ્રોગ્રામમાં એસી સંપૂર્ણ રીતે બંધ હોય છે. જ્યારે પૂછે ત્યારે એક જ વસ્તુ કે ભાઈ ટેકનિકલ ખરાબ છે, લોડ વધારે છે, આમ છે એટલે એસી બંધ છે. વારંવાર આ તકલીફ. તમે કોઈ કમ્પ્લેન કરી કોર્પોરેશનમાં? અમે કોર્પોરેશનમાં કમ્પ્લેન કરી છે પણ હજુ સુધી કોઈ કમ્પ્લેનના માણસો આવ્યા નથી. કેટલો સમય થયો કોર્પોરેશનમાં કમ્પ્લેન કરે? એનો 2 કલાક જેવો સમય થયો છે અને એક આ મેસેજ આવ્યો છે કોર્પોરેશનનો. એવું કહેવાય છે કે આ હોટલના જે મેનેજર છે એનું સેટિંગ છેક ઉપર સુધી છે, એટલે કે કોઈ તમે ગમે તેને ફોન કરો પણ કંઈ નહીં થાય કે અમે આગળ વાત કરી છે ને એવું બધી વાતોની ચર્ચા કર્યા કરે છે. એટલે મારે કોર્પોરેશનને સરકારને એટલી જ અરજી છે કે આવા જે આ લોકો ફૂડના નામે ને જે બાળકોને જે રોગચાળો ચાલી રહ્યો છે અત્યારે એનું કોઈ સરકાર ધ્યાન આપે. અને અમે કમ્પ્લેન કર્યા પછી 2 કલાક સુધી ખાલી મેસેજ જ આવ્યો છે, કોઈ માણસો આવ્યું નથી. એટલે મારે સરકારની એટલી જ વિનંતી છે કે हाँ ये क्या है सर? ये छोटा बंदा जैसा आता है ना वो गटर में से निकलता है वो है ये. तुम्हारी होटल में क्या है, एक तो हर दफे एसी बंद, साला ये खाने के अंदर ऐसा साला ये कछुआ ना बछुआ साला ऐसा आवे. हमको ये सब तुम्हारी होटल में ये धंधा करने का है क्या है? ला खा जाओ अरे कुछ नहीं, खा जाओ ना. तो मैं पंडित हूँ. हाँ तो तुम नहीं खा सकते तो हमको खिलाने का? तुम पंडित हो तो हमको मतलब पंडित है मतलब क्या बोला तूने? हम खाएंगे तू नहीं खाएगा ना? पंडित मतलब तो तू साले नहीं खाएगा और हमको खिलाएगा ऐसा नहीं. तू ऐसा बोला तू बोलता है पंडित है मैं नहीं खाऊंगा तो हम खाएंगे, ये हम खाएंगे. तूने ऐसा बोला तू पंडित है तो तू नहीं खाएगा तो हम खाएंगे. आप मुंह में डाल दिया तो तू ऐसा बोल तो हम हमने देखा नहीं होता तो हमने ऐसा बोला नहीं तू नहीं खाया तो हम ये हमको खिलाने का. तो ये सब फूड ऐसे ही हो गया ना, सब फूड ऐसे भाव ले लो बस ले लो बस तुझा अभी तेरा करते हैं. आइए समाचार देखते हैं. अब खराब मौसम के बीच भारतीय तटरक्षक बल का दिल दहला देने वाला बचाव अभियान सामने आया है, जहां पर चालक दल का एक सदस्य आधी रात में बीमार पड़ गया था और उसे हेलीकॉप्टर द्वारा पास के अस्पताल में ले जाया गया. सही मायने में कहते हैं ना कि प्रकृति के इस आपदा के बीच में भी जब हमारे देश के रक्षा दल जब हमारी सरकार से हमारी सुरक्षा हमारी रक्षा करते हैं तभी हम हमारे देश के आम नागरिक, आम जनता, आम प्रजा तब चैन की नींद सो सकता है. जाबाज हमारे देश की रक्षा दल के लिए एक बार जय हिंद और एक बार सैल्यूट तो ज़रूर बनता है. जय हिंद और एक बड़ा सलाम इन जाबाज सैनिकों के लिए जिन्होंने इस खराब मौसम के बीच भी हेलीकॉप्टर द्वारा उस सदस्य का उन्होंने अस्पताल में ले जाकर उनकी जान बचाने का पूरा प्रयत्न किया है. ये है बापूनगर का वो शख्स जिसने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो बनाकर इंस्टाग्राम पर अपलोड किया था, जिससे पुलिस को किसी को डर नहीं था. पुलिस बिंदास चुनौती दे रहा था, लेकिन अहमदाबाद क्राइम ब्रांच पुलिस ने चंद ही घंटों में उसके
सबक सिखाकर सलाखों के पीछे उसे डाल दिया गया था। मेरा नाम अशरफ खान पठान है। मैं गोमतीपुर मरियम चाल में रहता हूँ। मैंने अभी वीडियो बनाया था। वो वीडियो अहमदाबाद गुजरात का नहीं है। आज से 5 दिन पहले मैं राजस्थान गया था। ये वीडियो राजस्थान का है। ये वीडियो के लिए मैं आपसे माफी मांगता हूँ।